धरती पे चाहे जहाँ भी रहोगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगी। अभी देखते हैं 8 क्लास का मैथ वर्गमूल स्क्वायर रूट का कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, सबसे पहले 256 बटा 140 का वर्गमूल। 256 बटा 440 का वर्गमूल कितना होगा? 16 256 21 440, यानी इसका आंसर 16 बटा 140 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए 0.25। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटा दो, 1 2 के बाद पॉइंट है, 2 को 0, सेम इसी प्रकार कीजिए। इस प्रकार 5 5 25 और 10 10 से 100, तो नीचे 1 को 0 है, ऊपर के बाद 1 पॉइंट 0.5 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 0.5 ने। उसके बाद 14 14 कितना होता है? 196 और 15 15 होता है 225। इसके घटाओ कितना होगा? घटाने पर 5 में यानी 15 में 9 होगा, फिर हासिल का 1 आ जाएगा, 20 होगा, 20 में 22 दो का अंतर आ रहा है। ठीक, फिर इसमें घटाना पड़ेगा, 28 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला देखो, इतना का दिया हुआ है, 4 को 0 का 2 को 0 पहले तो लगा दो, कुछ करना ही नहीं गए। यदि 4 को 0 है तो 2 को 0 होगा, यदि 2 को 0 है तो 1 को 0 होगा, 6 को 0 है तो 3 को 0, 8 को 0 होगा तो 4 को 0। ठीक, और 3 का कितना हो? 3 3 9, यानी इसका आंसर 300 हो जाएगा। उसके बाद 51 84, सेम इसी प्रकार ये भी कर सकता है इस प्रकार। 72 का होता है इतना 51 84 और इसका 100 का 10 हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट यानी 7.2, इसका आंसर होगा 7.2। इसका आंसर 28 हो गया। देखो सभी का आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन, सिर्फ विद इन सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन हुआ है। ठीक, अब बोर्ड परीक्षा परिमेय संख्या यानी एक चैप्टर का है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा एक। ठीक, कम से कम 10 क्वेश्चन है, इसमें से एक आएगा। ये 4/5 के गुणात्मक प्रतिलंब है। गुणात्मक यानी जो प्रतिलंब इससे पहले सिखा दिए हैं। देखिए यदि -4/5 रहता तो जो प्रतिलंब हुआ, यहाँ प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो जो प्रतिलंब। लेकिन गुणात्मक प्रतिलंब में उल्टा है, ऊपर वाला नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आएगा। इसका आंसर बी नंबर ठीक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर, -15/21 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन है? 5/7, 3/7, -6/9 और 7/5। देखिए इसको काटिए। सबसे पहले क्या आते हैं देख रहे हैं, 3 के पारा में कटाएगा, 3 5 15, 3 7 21। 15/21 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन है? देखिए -5/7, 3/7, -6/9 और 7/5। इसको काटिए। सबसे पहले 3 के पारा में दोनों कटाएगा, 3 5 15, 3 7 21, यह कितना आया? -5/7। यानी फास्ट वाला हम लोग को दिख रहा है कि -5/7 इससे आ रहा है। देखो 7/5 आ रहा है तो दूसरा आ रहा है, तो हमको थोड़े गुणात्मक प्रतिलंब निकालना है इसका, यानी व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम में नहीं उल्टा होता है। अभी देखो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या लिखिए, यानी 2 में सबसे पहले 1 को भाग दीजिए, कितना आएगा आपका? 0.5। 4 में 1 को भाग दीजिए, कितना होगा? 0.25। यानी 0.5 और 0.25 के अंदर आपको भाग देके देखना है कि इसके बीच में कौन वाला संख्या आएगा, उसी मतलब आपको आंसर देना होगा। पहले 8 में 3 को भाग दीजिए, 8 में 3 को भाग दीजिए, पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 लग जाएगा। 8 3 24, 8 3 24, यानी कितना आ गया? 6, फिर 0 लगाओ, 8 7 56, यानी इतना तो आ रहा है 0.37, यानी फर्स्ट वाला टिक लगा दो। 0.25 यानी 0.2 और 0.5 के बीच में आ रहा है, 0.3 आ रहा है ना। एक तो संख्या देखना, 0.2 और 0.5 के बीच में 0.3 आ रहा है, तो इसी को टिक मारना है हमको। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 1 0 3। इससे और एक तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। आप बोले सर 1 क्यों नहीं होगा? 1 नहीं होगा। एक ऐसा परिमेय संख्या है, ना भाज्य संख्या होता है ना अभाज्य संख्या होता है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, यानी
अभाज्य संख्या का डिफिनीशन है एक तथा स्वयं से जो विभाजित होता है उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दो से ही भाग जाएगा, दो के दो, या एक से भाग जाएगा, इसलिए दो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। और इसलिए इसका एक प्रश्न होता है, सबसे सम छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? एक भी नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, 4 हो जाता है। ये सब भाज्य संख्या है, ये दोनों भाज्य संख्या, ये दोनों भाज्य संख्या है, ये वाला भाज्य संख्या, ये वाला आपका भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। परिमेय संख्या का फर्स्ट चैप्टर का ये बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, 5/6 का ये जो प्रतिलोम क्या होगा? देखिए यदि यहाँ 5/6 दिया हुआ है, यानी यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो प्लस का ये जो प्रतिलोम यानी उल्टा होगा, उल्टा यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो सेम इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक, उसी प्रकार दूसरा वाला देखिए, यहाँ माइनस दिया, -11 का ये जो प्रतिलोम क्या होगा? यहाँ माइनस दिया हुआ है, यानी दूसरा इसमें भी माइनस, ए नंबर ऑप्शन में माइनस दिया है, बी नंबर में 11, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, यह जो प्रतिलोम यदि माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, इतना तो जानना है। 0 एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q, यानी नीचे ऊपर वाला 0 हो सकते हैं लेकिन नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसमें यदि दोनों में 0 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होकर 1 आएगा, लेकिन 1 हो सकता है, 1 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी, तो इसमें एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 आ सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं आ सकता। इधर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, -8/7 गुना 21/12 इक्वल टू 21/12। इसमें खाली जगह यानी रिक्त स्थान दिया है, उसको में भरना है कि 21/12 दिया हुआ है, -8/7 दिया है, 1 दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप इसको समझते हैं, देखिए 21/12 और 21/12 इधर दोनों सेम है, और ई वाला जो है -8/7 इसको आपको चिपका देना है खाली स्थान में, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक,